देखिए मैं आपको बता रही हूँ, भीड़ आनी शुरू हो गई है। पुलिस से बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी को अलाउ ना किया जाए क्योंकि ये बड़ा रिस्की इलाका है। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बुलडोजर, आप सोच रहे होंगे रेलवे ट्रैक्स पर क्यों चल रहे हैं। बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की पूरी जमीन को अब समतल करना होगा। जो गड्ढे बन गए हैं, जो यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की हालात हो गए हैं, कहीं ट्रैक ऊंचा है कहीं नीचा है। अगर मैं आपको एक कोच की हालत दिखाऊं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि चिलचिलाती धूप में यहाँ पर इस गर्मी में सभी के लिए काम करना कितना मुश्किल है। खास तौर से इस ट्रैक पे जो ये बुलडोजर चल रहे हैं, अभी कम से कम 6 बुलडोजर लाए गए हैं। 6 बुलडोजर के साथ जो आप ये स्लीपर्स देखते हैं ट्रैक पे, वो बड़ा जरूरी होता है। उसकी अहमियत मैं आपको बताऊं कि इसका खुद का वजन करीब 10 टन होता है और एक एक स्लीपर को लाने में कम से कम 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। 10-10 मजदूरों के साथ अब एक एक स्लीपर को लाया जा रहा है दोबारा ट्रैक बिछाने के लिए। अंदर यहाँ पर काम चल रहा है बोगी को काटने का। ये उससे ज्यादा टफ है क्योंकि बोगी को सुरक्षित अलग कर देना और फिर ट्रैक से हटाना, ये अगले कुछ घंटों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ये जो पोल हैं, जो आमतौर पे आपको पोल्स दिखते हैं, पिलर्स दिखते हैं, उनको पिलर कहते हैं। इस पिलर नंबर के आधार पर ट्रेन स्टेशन, उसके रूट, उसकी जगह का पता चलता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेन की नंबरिंग में आपको 1/2 कुछ लिखा होगा तो 1 उसका इलाका होगा, 2 उसका पिलर नंबर होगा। देखिए खड़ा होना कितना मुश्किल है, कहीं भी जमीन धंस जाएगी क्योंकि नीचे पता ही नहीं है कि पत्थर है कि जमीन है कि ट्रैक है। और ये एक एक करके बुलडोजर जा रहे हैं सारे ट्रैक्स पर, ये एक करके जाएंगे। और ये पीछे वाला नज़ारा आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये ट्रेन की बोगी है। आप कल्पना कीजिए कि इस ट्रेन की बोगी में जो लोग होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि यहाँ से तो निकलना भी संभव नहीं है। जीवित अगर कोई निकला भी होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करिश्मा ही होगा। यहाँ बोगियाँ अलग की जा रही हैं, अभी भी कुछ बोगी से लगातार शव निकल रहे हैं क्योंकि इतनी तेज आपस में फंसी हुई है ये, और इतना ज्यादा एक दूसरे में स्पेसिंग नहीं बची है। पूरी की पूरी बोगी एक दूसरे में जब इस तरह से लग गई है तो जगह नहीं है वहां पर बीच में कुछ भी रखने की। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए 2 बोगी के बीच में आमतौर पे 3 फुट की जगह होती है। जब ट्रेन चलती है 2 बोगियों के बीच में आप जो उसको क्रॉस करके जाते हैं, स्लीपर हो या फिर सामान्य ट्रेन हो, लेकिन अभी कोई जगह ही नहीं है। दोनों बोगी एक दूसरे के अंदर, यहाँ AC 3 टायर और इधर भी 3 टायर, ये B8 ये B9, दोनों कोचेस एक दूसरे में। और ये पूरा ट्रैक खत्म इसलिए क्योंकि ट्रैक तो उड़ गया और यहाँ से जो ट्रैक उड़ा है उसके साथ ट्रेन डीरेल हो गई है। दोनों पटरियां एक तरफ आ गई हैं और ट्रेन पटरी से छिटक के अलग हो गई है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चुनौती ये नहीं है कि यहाँ पर रेलवे को दोबारा ट्रेन शुरू करनी है, बल्कि चुनौती ये है कि ट्रेन उससे ज्यादा सुरक्षित रूप से शुरू करनी है। अभी चुनौती ये नहीं है कि यहाँ से ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाए, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी एस्पेक्ट होते हैं। पूरी बिजली की लाइन लगानी पड़ेगी, पूरे ट्रैक्स की लगातार चेकिंग होगी। अगले 24 घंटे में अगर 2 ट्रैक को भी रेलवे ने चालू कर लिया तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि एक ट्रैक को जाने के लिए एक ट्रैक को आने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली बार जब इसी इलाके में, यहाँ से थोड़ा दूर मिदनापुर में, पश्चिम बंगाल में माओवादी के हमले में ज्ञानेश्वरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो 2 ट्रेन आपस में भिड़ी थी, जिसमें से एक मालगाड़ी थी और दूसरी पैसेंजर ट्रेन थी। यहाँ 3 भिड़ी हैं जिसमें 2 पैसेंजर हैं और 1 मालगाड़ी है। भारत के इतिहास में इस तरह का एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ है और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सीडेंट है उससे भी ज्यादा डेथ टोल, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये अभी क्योंकि जो घायल हैं या जो सीरियस रूप से घायल हैं उनकी स्थिति खराब होने के कारण मृत हो जा रहे हैं, उनके शव को, कुछ तो शव अभी भी निकाले जा रहे हैं। और ये आपको जो मैं यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर हर बोगी में अलग अलग सामान, अलग अलग तरह के यात्री चलते हैं। कोई कुछ लेकर चलता है, कोई कुछ लेकर चलता है। ये सारा सामान बोगी के आसपास सब ऐसे यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बोगी की बोगी यहाँ पर पड़ी हुई है।
ये पोल और ऊपर जो बिजली का तार होता है जो कि ट्रेन के ऊपर होता है वो जमीन के पास आ गया है। और ये सबसे नजदीक तार मैं आपको पोल दिखा रही हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी तार जो आपको दिखता है जो कम से कम 20 फुट ऊपर होता है, जिसके जरिए ट्रेन को या बिजली मिलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, या डीजल लोकोमोटिव में भी अभी बहुत सारा एडवांटेज और इनोवेशंस हो रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए और फ्यूल कम यूज करने के लिए। उसके बावजूद यहाँ पर ये लगातार यहाँ ट्रैक पर 1, 2, 3 जो हम आपको बता रहे हैं कि कितने ट्रैक्स एक साथ पूरी तरह से निकल गए हैं। एक ट्रैक की सामान्य दूरी ये होती है क्योंकि ये ट्रैक पूरी तरह से उड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि भारत में ट्रेन सबने देखी है, ट्रैक सबने देखे हैं, इसलिए हमारे दर्शक ये जानते हैं कि 2 पटरियों की बीच में चौड़ाई और दूरी कितनी होती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 2 पटरियों पर रेल तभी चलती है जब उनके बीच में दूरी लगातार बरकरार रहे। ऐसा अगर हम अपने रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में दूरी होना बुरा माना जाता है, लेकिन जब ट्रैक्स की बात आती है तो ट्रैक्स में दूरी होना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रैक्स पास आएंगे ट्रेन उतर जाएगी, या ट्रैक्स दूर जाएंगे तो ट्रेन उतर जाएगी। इतना साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है कि ट्रेन जहां से शुरू हुई जहां खत्म होगी। पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क, नॉर्मल ट्रेन नेटवर्क हमारा है। सबसे बड़े एम्प्लॉय विश्व के माने जाती हैं रेलवेज। सबसे ज्यादा रेलवे कॉम्प्लिकेटेड है, जो कभी नहीं रुकती है। 100 साल में पहली बार कोविड में रुकी थी, लेकिन अब इस इलाके में रेल की गति थम गई है, रुक गई है। और ये रेल के रुकने से कई जिंदगियां थम गई हैं, उनकी गति रुक गई है। उन परिजनों का क्या हाल है जो इस समय सिर्फ अपनों को खोज रहे हैं, क्योंकि अब जो शव निकल रहे हैं अगर उनके साथ आईडी कार्ड नहीं है, शव किस बोगी से निकले हैं ये समझ पाना मुश्किल है। आइडेंटिफाई कर करके निकाला जाना, लेकिन उसके बाद उसे टैली करना। एक ट्रेन पे सामान्य तौर पर 72 लोग होते हैं सामान्य कोच में, AC 2 में कम होते हैं 64 के आसपास, और AC 3 में और स्लीपर क्लास में 72 होते हैं। लेकिन भारत में गर्मियों की छुट्टियों के समय कभी भी इतनी संख्या के यात्री नहीं होते हैं, हमेशा इससे ज्यादा होते हैं। ट्रेन के स्टाफ होते हैं, ट्रेन के कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होते हैं। बहुत सारी रेलवे में इस समय कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है जिनको रेल मुआवजा इसलिए नहीं देता है क्योंकि वो रेल के स्टाफ ही नहीं है। अब उनकी भी बात आ रही है कि क्या वो, उनकी क्या स्थिति है।